आज हम याजूज और माजूज की कहानी पर बात करेंगे। एक ऐसी कहानी जो माजी से भी जुड़ी है और मुस्तकबिल की एक बड़ी खबर भी। तो आइए इस पुरअसरार दास्तान की गहराइयों में चलते हैं। जरा एक लम्हे के लिए सोचिए, एक ऐसी मखलूक जो इतनी बड़ी तादाद में हो कि जमीन का सारा पानी पी जाए। ये कोई मामूली बात नहीं है। ये पेशन गोई एक ऐसी जबरदस्त ताकत की तरफ इशारा करती है जो दुनिया के सारे वसाइल हड़प कर जाएगी। तो आखिर ये हैं कौन जिनके बारे में इतनी बड़ी पेशनगोई की गई है? कुरान पाक हमें बताता है कि ये खौफनाक कबीला याजूज और माजूज है और इनका दोबारा सामने आना कयामत की बड़ी निशानियों में से एक है। सबसे हैरान कुन बात तो ये है कि ये कोई जिन या कोई और मखलूक नहीं बल्कि इंसान ही है, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से। लेकिन इनकी फितरत वो बिल्कुल अलग है, वहशी, हर चीज तबाह कर देने वाले, और इनकी आबादी इतनी तेजी से बढ़ती है कि कोई सोच भी नहीं सकता। अच्छा, इनकी तादाद कितनी होगी अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। रिवायात के मुताबिक जब ये आजाद होंगे तो दुनिया की आबादी का हाल कुछ यूं होगा कि अगर 10 लोग हों तो इनमें से 9 याजूज और माजूज होंगे और सिर्फ एक बाकी इंसान। सोच कर ही खौफ आता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि इतने बड़े, इतने खतरनाक फितने को रोका कैसे गया? आखिर कोई तो होगा जिसने इनका रास्ता बंद किया। जी हाँ, इसका जवाब हमें तारीख के एक बहुत ही ताकतवर और नेक बादशाह जुल्करनैन की कहानी में मिलता है। देखें, तारीख में ऐसे 4 बादशाहों का जिक्र मिलता है जिन्होंने तकरीबन पूरी दुनिया पर हुकूमत की। 2 ईमान वाले नहीं थे और 2 साहिब ईमान थे। उन 2 अजीम मोमिन बादशाहों में से एक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम थे और दूसरे थे जुल्करनैन। तो ये जुल्करनैन कौन थे? वो सिर्फ एक बादशाह नहीं थे बल्कि एक बहुत ही परहेजगार, इंसाफ करने वाले हुक्मरान थे। अल्लाह ताला ने उन्हें जमीन पर इंसाफ कायम करने के लिए बेपनाह ताकत और इख्तियार दिया था, और इसी मकसद को पूरा करने के लिए बादशाह जुल्करनैन ने 3 अजीम सफर किए। ये कोई आम सफर नहीं थे। कुरान पाक हमें बताता है कि ये मुहिमात उन्हें दुनिया के दूर दराज किनारों तक ले गईं। इनका पहला सफर मगरिब की तरफ था, जहां सूरज गुरूब होता है। दूसरा मशरिक की तरफ, जहां से सूरज निकलता है। और तीसरा और सबसे अहम सफर शुमाल की तरफ था, 2 पहाड़ों के बीच एक खास इलाके में। अपने पहले 2 सफरों के दौरान वो मुख्तलिफ किस्म के कदीम कबीलों से मिले। उन्होंने हर जगह इंसाफ पर मबनी अपना निजाम कायम किया और लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाया। लेकिन तारीख को बदल देने वाला असल वाकया उनकी आखिरी मुहिम के दौरान पेश आया। अपने तीसरे सफर पर वो 2 बहुत बड़े पहाड़ों के बीच एक वादी में पहुंचे। वहां एक कौम आबाद थी, लेकिन वो बहुत परेशान थी। वो एक खौफनाक दुश्मन के जुल्म से तंग आ चुके थे और मदद के लिए पुकार रहे थे। और वो दुश्मन कौन था? जी, वही याजूज और माजूज। उनके मुसलसल हमलों और फसाद ने वहां के लोगों का जीना मुश्किल कर दिया था। जब लोगों ने जुल्करनैन से मदद मांगी तो उन्होंने कोई मुआवजा लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, मुझे तुम्हारे माल की जरूरत नहीं, बस अपनी मेहनत से मेरी मदद करो। और फिर उन्होंने इस खतरे को हमेशा के लिए कैद करने के लिए एक ऐसा शानदार मंसूबा बनाया जो आज भी एक मौजज़ा लगता है।